नया चेहरा, नई मुस्कान और एक नई शुरुआत। आज के इस अभ्युदय के दूसरे दिन में हम दोनों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। किसी भी नई शुरुआत के पीछे एक उम्मीद होती है, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की और कुछ नया कहने की। अभ्युदय एक ऐसा मंच जहां सिर्फ कार्यक्रम नहीं होते बल्कि विचारों का संवाद होता है। यहाँ पत्रकारिता, मीडिया और साहित्य से जुड़ी आवाजें एक साथ गूंजती हैं। बिल्कुल सही कहा आराधना। तो चलिए चलते हैं सभागार के अंदर और जानते हैं कि वहाँ का माहौल आज का क्या है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के खास आयोजन अभ्युदय का आज था दूसरा दिन। दूसरे दिन की शुरुआत हुई कुछ ऐसी कहानियों के साथ जो इसी विश्वविद्यालय से शुरू हुई और आज अपने अपने क्षेत्रों में एक अलग पहचान बना चुकी है। इस सत्र में हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र पंकज झा, रवि मिश्रा, दुर्गेश सिंह, प्रसून मिश्रा, मीनाक्षी शर्मा और अजीत सिंह हमारे बीच मौजूद रहे। सबसे पहले बात रवि मिश्रा जी की। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत कविता के साथ अपनी बात शुरू की। मैं और मेरा विश्वविद्यालय अक्सर ये बातें करते हैं। अपनी बातों के जरिए उन्होंने बताया कि किस तरह भोपाल और विश्वविद्यालय ने उनकी जिंदगी को दिशा दी और कैसे यहाँ से मिली सीख आज भी उनके सफर का हिस्सा है। इसके बाद बारी थी अजीत सिंह की, जो आज आईटी सेक्टर में अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थियों के साथ अपनी जर्नी शेयर की, कैसे कंप्यूटर के साथ शुरू हुआ उनका सफर धीरे धीरे उनके करियर का अहम हिस्सा बन गया। उनकी कहानी ने ये बताया कि शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अगर सीखने का जुनून बना रहे तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। इसके बाद हमारे बीच थे प्रसून मिश्रा जी। उन्होंने अपने फील्ड वर्क और प्रोफेशनल जर्नी से जुड़े अनुभव विद्यार्थियों के साथ साझा किए। उन्होंने बताया कि फील्ड में काम करना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने और लोगों को समझने का अनुभव भी है। और फिर मंच पर आए वो शख्स जिनकी लिखी कहानियों ने लाखों लोगों को अपने परिवार की कहानी जैसा एहसास कराया। जी हाँ, हमारे बीच थे गुल्लक सीरीज के स्क्रिप्ट राइटर। उन्होंने अपने संघर्ष, अपने दौर और राइटिंग जर्नी से जुड़े कई किस्से विद्यार्थियों के साथ साझा किए। उनकी बातें सिर्फ एक कहानीकार की जर्नी नहीं थी बल्कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक मोटिवेशन थी जो अपने सपनों को लेकर आज शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद मीनाक्षी शर्मा जी ने विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों और करियर जर्नी के बारे में बताया और बच्चों में अपने पुराने दिनों की झलक महसूस की। उनकी बातों में अनुभव भी था, संघर्ष भी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। और आखिर में हमारे बीच थे पंकज झा। उन्होंने अपने अनुभव और सफर से जुड़ी बातें विद्यार्थियों के साथ साझा की। उनकी कहानी ने एक बार फिर यही याद दिलाया कि विश्वविद्यालय हमें सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि आगे बढ़ने के लिए एक्सपीरियंस और मेमोरीज भी देता है। कुल मिलाकर अभ्युदय के दूसरे दिन का पहला सत्र कहानियों, अनुभव और सीख से भरा रहा। एक ही मंच पर विश्वविद्यालय के अपने पुराने विद्यार्थी, किसी ने अपनी कविता सुनाई, किसी ने अपने करियर का सफर बताया, किसी ने फील्ड का अनुभव साझा किया, तो किसी ने अपने संघर्ष की कहानी। और इन सभी कहानियों में एक चीज कॉमन थी, शुरुआत यहीं से हुई थी। और आज वही पूर्व विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय वापस आए ताकि अपने अनुभव से नई पीढ़ी को कुछ दे सके। यही था अभ्युदय के दूसरे दिन के पहले सत्र का सार। कहानियां पुरानी थी लेकिन उनसे मिलने वाली सीख बिल्कुल नहीं। नमस्कार। अभ्युदय के दूसरे दिवस के दूसरे सत्र का समापन हो चुका है और हमारे पहले अतिथि के रूप में मौजूद थे ओम प्रकाश रजक जी, जिन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि कैसे उनकी पहली जॉब उनके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण अनुभव रहा था। उन्होंने आगे बताया कि टीचर्स ने उन्हें उनकी पहली डॉक्यूमेंट्री बनाने में कितनी ज़्यादा मदद की थी। उन्होंने आगे छात्रों को बताया कि गिवर्स गेन, यानी कि आप जितना ज़्यादा दोगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। उन्होंने आगे अपने वक्तव्य को अंत करते हुए कहा कि एमसीयू ने उन्हें काम करने के लिए एक बेहतरीन इन्वायरमेंट दिया, एटमॉस्फेयर दिया। दूसरे स्पीकर थे नील रुद्रजीत मुखर्जी जी, जिनका कहना था कि यहाँ बिताए 3 साल उनको अभी भी बखूबी याद है। उन्होंने अपनी फिल्म मेकिंग की करियर की शुरुआत करने के लिए लोन लिया था। 3 चीज़ों पे उन्होंने अहम ध्यान देते हुए कहा कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और स्किल। बच्चे को इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यूनिवर्सिटी गिव हिम कॉन्फिडेंस टू मेक हिज वर्क पॉसिबल। उनका ये कहना था, एज अ फिल्म मेकर ही इज़ अ ब्रिज बिटवीन सेलर एंड द बायर। यूनिवर्सिटी गिव हिम मच एक्सपीरियंस इन फील्ड वर्किंग। एआई के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एआई एक ट्रेन है जिसमें हमें सवार होना है, ना कि उसके आगे आना है। उनका ये भी कहना था कि टीचर्स ने उन्हें कभी भी सपोर्ट देना बंद नहीं किया। उन्हीं की बदौलत आज वो आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेकर आते हैं। उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी को सब देते हुए ये कहा कि उन यूनिवर्सिटी से पहले वो जीरो थे एंड दिस यूनिवर्सिटी गिव हिम एवरीथिंग।
हमारे अगले अतिथि के रूप में मौजूद थे सुधांशु शेखर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे वो यह जवानी है दीवानी मूवी से इंस्पायर्ड थे और उन्हें उससे सीखा कि उन्हें उड़ना है, उन्हें भागना है और उन्हें रुकना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि टीचर्स ने कैसे उन्हें जो पाथ दिखाया उसी पे वो चलते रहे और बिना थके कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आगे कहा कि अर्निंग इज सेकेंडरी, पैशन इज प्राइमरी, यानी कि पैसा कमाना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, प्राथमिकता अपने काम को बनाइए। उन्होंने कहा कि टीचर्स ने उन पर हमेशा भरोसा किया और उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया हर काम को करने के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह भले ही 2026 में बैठे हों पर अभी भी उन्हें फीलिंग 2014 की ही आ रही है। हमारी चौथी स्पीकर थी मिताली उपाध्याय जी, जिनका कहना था योर पाथ इज योर मेन लर्निंग, द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल वाज नेवर फ्रॉम अ बुक, इट वाज कॉन्फिडेंस। उनके हिसाब से आज वो जहाँ पे भी हैं सिर्फ कॉन्फिडेंस के कारण है। उनके हिसाब से कॉलेज एक्सपोजेस अस टू मल्टीपल थिंग्स, वी जस्ट नीड टू ग्रैब देम। उन्होंने छात्रों को ये भी कहा कि उन्हें हर अपॉर्चुनिटी में अपना बेस्ट देना चाहिए। आगे चलते हुए उन्होंने आइंस्टाइन को कोट करते हुए कहा, यू शुड लर्न टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स थिंग्स इन सिंपल वर्ड्स, लर्न टू लिसन, बी अ गुड लिसनर, लर्न टू डिसएग्री पोलाइटली, डोंट कंपेयर योर जर्नी। हर छात्र अपनी जर्नी अलग तरह से जीता है और किसी और से कंपेयर करने से हम अपने कॉन्फिडेंस पे सवाल उठाते हैं। उनका ये भी कहना था कि कॉलेज इज द सेफेस्ट प्लेस टू मेक मिस्टेक्स, सो कीप ऑन मेकिंग देम एंड कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम देम। और हमारे इस सत्र के अंतिम वक्ता थे ललित कुमार जी, जिन्होंने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि कैसे उन्हें अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए क्योंकि आने वाला युग अनेक भाषी लोगों का होने वाला है। उन्होंने अपने छोटे से वक्तव्य में कहा कि एक्सेल इन व्हाट यू डू, यानी कि आप जिस भी काम को करें उसे शिद्दत के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें और पूरी लगन के साथ करें। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में चल रहे 3 दिवसीय अभ्युदय ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दूसरे दिन का तीसरा सत्र विद्यार्थियों के लिए अनुभव, संघर्ष एवं सफलताओं की कहानियों से भरा रहा। इस सत्र में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों एवं अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुके 3 विशेष हस्तियां सुशील अग्रवाल जी, अपर्णा झा मैम और शिखा शर्मा मैम जी से छात्रों को संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्र की शुरुआत सुशील अग्रवाल जी की कहानी से हुई। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से न्यूज़पेपर मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले सुशील अग्रवाल जी ने अपने करियर की शुरुआत नौकरी से की, लेकिन समय के साथ सुशील अग्रवाल जी के मन में एक विचार मजबूत होता गया, वो था आई वॉन्ट टू बी अ जॉब प्रोवाइडर नॉट अ जॉब सीकर। यही सोच आगे चल के उन्हें अपनी खुद की कंपनी बनाने की दिशा में ले गई और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से मध्य एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत की। इसके बाद सत्र में शामिल हुई शिखा मैम, जिन्होंने विद्यार्थियों को लैंग्वेज लोकलाइजेशन और एआई इंटीग्रेशन जैसे आधुनिक क्षेत्रों के बारे में बताया। माखनलाल चतुर्वेदी की ही पूर्व छात्रा शिखा शर्मा जी ने समझाया कि लोकलाइजेशन सिर्फ भाषा का अनुवाद करना नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट, सर्विस या संदेश को उसकी टारगेट ऑडियंस, क्षेत्र और संस्कृति के अनुसार प्रभावी तरीके से पहुंचाना ही लोकलाइजेशन की असली ताकत है। वहीं अपर्णा झा मैम ने अपने करियर की शुरुआत द इकोनॉमिक्स टाइम से की। बिजनेस जर्नलिज्म में रुचि रखने वाली अपर्णा झा मैम ने पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए बिजनेस और आर्थिक विषयों को समझने और दर्शकों तक पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। वे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंपनी से जुड़कर अपने क्षेत्र में काम कर रही है। अभ्युदय 2026 के दूसरे दिन का चौथा और अंतिम सत्र अनुभवों, यादों और पत्रकारिता की सीख से भरा रहा। इस सत्र के अतिथि थे अरविंद दुबे, दीपक पगारे, ब्रिजेश सिंह और अवनीश सोमकुंवर, जिन्होंने अपने अनुभवों के साथ माखनलाल से जुड़ी यादें भी साझा की। नए परिसर को देखकर सभी अतिथियों ने खुशी व्यक्त की। कभी इस विश्वविद्यालय से अपने सपनों की शुरुआत करने वाले पूर्व विद्यार्थी आज नए कैंपस को देखकर उस सफर को याद कर रहे थे जहां से उनकी पहचान और करियर की नींव रखी गई थी। इस सत्र के दौरान अरविंद दुबे जी ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों को एक महत्वपूर्ण सीख देते हुए कहा, संसाधनों से ज्यादा मूल्यों का महत्व होता है। संसाधनों की एक सीमा रेखा होती है, वे समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन मूल्यों की कोई सीमा रेखा नहीं होती। तकनीक और संसाधन बदल सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता की सच्चाई, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी हमेशा कायम रहती है। वहीं विश्वविद्यालय के शुरुआती बैच के विद्यार्थी रहे दीपक पगारे जी ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, यूं कहे तो ताला हमने ही खोला है। उनके इस वाक्य ने माखनलाल की शुरुआती दौर से लेकर के आज तक के पूरे सफर की एक झलक दिखाई दी। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मैं और मेरा विश्वविद्यालय एक बहुत ही विशेष और बड़ा विषय है। अभ्युदय समारोह का आज दूसरा दिन आज समाप्त हुआ
और आज भी हम बेहतरीन से बेहतरीन लोगों से मिले जो कि अपने अपने डोमेन्स में अपने अपने फील्ड्स में काफ़ी ऊंचे स्थानों पर पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के समारोह में आप पहले से जान रहे हैं कि हमारे भूतपूर्व छात्र ही आ रहे हैं, यानी हमारे एल्यूमिनस आ रहे हैं और हमें आकर के गाइड कर रहे हैं। आपको कैसा लगा? आप किन किन लोगों से आज मिले? आप किनसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं आज? काफ़ी सारे लोगों से आज मेरा मिलना हुआ। और सबसे पहले बात की जाए तो दुर्गेश जी की, जो कि गुल्लक के डायरेक्टर हैं, तो उनसे राइटर है आई गेस वो। हाँ, आई थिंक राइटर भी है। तो गुल्लक के राइटर से हमारा मुलाकात तो नहीं हो पाई, बट उनकी स्पीच सुनी जो कि काफ़ी इंसाइटफुल थी। फिर उसके बाद मैंने सुशील अग्रवाल जी से भी मुलाकात की। उनकी स्पीच भी बहुत मोटिवेशनल थी। और ना सिर्फ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम या अलग अलग स्ट्रीम से नहीं, साइंस स्ट्रीम से भी हमारे एल्यूमिनाइज हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि मतलब जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट सिर्फ कुछ स्तर तक नहीं, काफ़ी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। MCU में जब मैं आया तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखी, यहाँ की डाइवर्सिटी। यहाँ पे डाइवर्स फील्ड्स में काफ़ी सारे लोग, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और एल्यूमिनाई नेटवर्क भी जब हम देखते हैं तो डाइवर्सिटी आपको एक नज़र आती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, कुछ फिल्म्स में है, कुछ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के अंदर है। तो वो डाइवर्सिटी भी आज देखने को मिली। रवि मिश्रा जी आए हमारे सामने, वरिष्ठ पंकज झा सर थे, वो लास्ट में आकर उन्होंने काफ़ी अच्छा उद्बोधन किया। और सबसे बड़ी बात है कि आज बीच में हमने अपने VC सर को भी सुना, उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों का काफ़ी अच्छा बखान किया। सो या इट वाज रियली अ ग्रेट डे टुडे। और अभी भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक दिन और बचा है अभ्युदय के लिए। कल आज हमारे साथ अपर्णा झा जी भी जुड़ी हुई थी और ऐसे कई सारे एल्यूमिनाई जुड़े हुए थे। तो अगर आपको आगे के अपडेट्स चाहिए तो जुड़े रहिए हमारे साथ डिजी विकल्प में।